नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। बाहुबली नेता और कई मामलों में कोर्ट से सजा पा चुके मुख्तार अंसारी की तबीयत इतनी खराब हुई कि उसे बांदा के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहां से तबीयत ठीक हुई तो मुख्तार को वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मुख्तार ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उसको धीमा जहर दिया जा रहा था। निर्दलीय लड़कर भी अपनी सीट जीतने वाले मुख्तार अंसारी पर क्या उसके गुनाहों का बोझ भारी पड़ने लगा जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। कभी मुख्तार की दबंगई पर उत्तर प्रदेश की सरकारें लट्टू रहती थी, लेकिन जब उसके गुनाहों का बही खाता खुला तो अदालत ने कई मामलों में उसे गुनहगार पाया। उस सजा याफ्ता कैदी के घर वालों का कहना है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। बहुत खराब मतलब कि बहुत खराब। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से खुला हुआ है ब्रेस्ट की, और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कर रहे हैं। होली से 4 दिन पहले 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर किया, जिसमें ये गंभीर आरोप लगाया कि बांदा जिला जेल में 19 मार्च की रात उसके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुख्तार के हाथ पैर में तेज दर्द होने लगा, फिर ये दर्द नसों में फैलने लगा, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुख्तार का यह भी आरोप है कि 40 दिन पहले खाने में धीमा जहर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया, और ये दूसरी बार हुआ। पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है, और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, तब से उनकी हालत खराब है। इन आरोपों के साए में मुख्तार अंसारी अपनी सेहत और हिफाजत की भीख मांग रहा है। अब ये मामला अदालत तय करेगी कि मुख्तार का क्या होगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पिछले 18 महीने में 8 मामलों में सजा मिल चुकी है। उसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं, और पिछले 18 वर्षों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। अब उसका बेटा उमर अंसारी को इस बात का मलाल है कि उसके पिता ना ईद मना पा रहे हैं और ना ही दिवाली। मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता। तो ये तो सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए। 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा, और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख लें कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं। मंगलवार सुबह मुख्तार की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। मुख्तार की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मुख्तार को खतरे के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज के आईसीयू पर पुलिस का सख्त पहरा है। मंगलवार को उससे मिलने बांदा जेल पहुंचे उनके भाई अफजाल अंसारी ने बताया कि फिलहाल वो होश में है। मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट।
कैसी स्थिति है? होश में है। एक वक्त में कैसे मुख्तार अंसारी कानून को अपनी बंदूक की नोक पर टांग कर रखता था, उसकी ये कारस्तानी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुख्तार पर लगे आरोपों को कैसे अदालतों ने सही पाया और ठहराया था। 13 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस में आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया गया। इसमें उसे उम्र कैद की सजा के अलावा 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 15 दिसंबर 2023 को रंगूटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा पर रोक लगा रखी है। 5 जून 2023 को चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल के सक्षम कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी। 25 फरवरी 2023 को आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल सक्षम कारावास और 5,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद एवं 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। गुनाहों की फाइल खुली तो माफिया मुख्तार की मुश्किलें बढ़ने लगी। अब परिवार को लगता है कि उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है। जुर्म के गलियारे में रहते हुए राजनीतिक दल मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से हाथ मिलाते रहे हैं। सपा बसपा में उनका आना जाना भी रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक आवरण मुख्तार के गुनाहों को छुपा पाएगा? बांदा से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कहते हैं डर सबको लगता है। जिस मुख्तार ने ये माहौल बनाया था कि उससे हिम्मती तो कोई हो ही नहीं सकता, उसको भी डर लगता है। वो चिल्ला रहा है कि उसको मारने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसी मुख्तार पर कई संगीन आरोप हैं। उसी में से एक आरोप बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का भी है। आखिर कैसे उस हाई प्रोफाइल मर्डर ने बढ़ा दी मुख्तार की मुश्किलें, उनको समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस मुख्तार की माफियागिरी इतनी धमक से चलती थी कि अपने काफिले, गनर और गुंडों के बीच वो खड़ा होने पर सबसे लंबा दिखता था, वही मुख्तार कानून के शिकंजे में फंसा तो व्हील चेयर पर आ गया। मुख्तार के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इसकी असली मुसीबत शुरू हुई गाजीपुर से, जब उसके भाई अफजाल अंसारी को बीजेपी के कृष्णानंद राय ने विधानसभा चुनाव में हरा दिया। मुख्तार पर आरोप है कि उसने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतिकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से गोडूर के पास 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। उस दिन कैसे हुई थी कृष्णानंद राय की हत्या, उसके चश्मदीद ने एनडीटीवी को पूरी कहानी विस्तार से बताई थी। ये घटना 29 नवंबर 2005 की है। उस वक्त मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था। चश्मदीद शक्तिकांत राय के मुताबिक कृष्णानंद राय उनके गांव में एक स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आए थे। वो शशिकांत राय के घर पर ही बैठे थे कि उनके पास एक फोन आया और वो झट से चलने के लिए निकल पड़े। उनकी अपनी बुलेट प्रूफ कार एक पुलिया से पार नहीं जा सकती थी, इसलिए वो क्वालिस गाड़ी से निकले। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लड़कों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसको लेकर राय और उन लड़कों में झड़प भी हुई। और तभी थोड़ी दूर पर खड़ी एक सुमो कार से AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाने लगी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों पर 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई।
उस वक्त कृष्णानंद राय की गाड़ी में ही बैठे एक शख्स ने जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह है। इसकी जांच कर रही यूपी एसटीएफ को जब पता चला कि वो फोन मोहम्मदाबाद के एक पीसीओ से आया था, लेकिन वो फोन किसका था ये पता नहीं चल पाया। दरअसल उस वक्त मोहम्मदाबाद के ही एक घर में संदिग्ध गतिविधियां तेज हो गई थी, लेकिन पहचान छुपाने के लिए फोन पीसीओ से होते रहे। सर्वाइव करने में ज्यादा दिन सक्सेसफुल हुआ। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये पीसीओ के थ्रू करते हैं। ये पीसीओ अगर ये मोबाइल फोन्स भी है तो जो अपने आपस में तय कर लेते हैं कि किन पीसीओ से बात करते हैं, पीसीओ के थ्रू प्राइमरी कम्युनिकेट करते हैं। एसटीएफ के हिसाब से ये हत्या मुख्तार अंसारी के इशारे पर ही मुन्ना बजरंगी ने किया था। खास बात यह है कि इस मामले में मुख्तार के निशानेबाजों में अंगद राय और गोरा राय को शशिकांत राय ने पहचान लिया था, तो 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में शशिकांत राय भी मृत पाए गए। यूपी पुलिस की एसटीएफ को जब इस मामले की जांच पड़ताल करने को मिली तो पता चला कि मोहम्मदाबाद से वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ से लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि दुबई तक बात होती थी। ये भी पता चला कि कृष्णानंद राय की हत्या से 2 दिन पहले लखनऊ जेल में मुख्तार से मिलने के लिए बाहुबली मुन्ना बजरंगी पहुंचा था। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी का रिश्ता 1993 के बम धमाकों के वक्त से था। दोनों के कारोबारी इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मुख्तार को मुन्ना बजरंगी पर इतना यकीन था कि एसटीएफ के मुताबिक मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या का काम मुन्ना बजरंगी को सौंपा। उस वक्त तक पूर्वांचल के गैंगस्टर्स के हाथों में AK-47 आ चुका था। कृष्णानंद राय हत्याकांड आज भी मुख्तार अंसारी के गले का फंदा बना हुआ है। आखिर वो एक जनप्रतिनिधि के बेहद निर्मम तरीके से मारे जाने का संगीन मामला था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी मुख्तार को सत्ता का ऐसा संरक्षण मिला हुआ था कि वो कायदे कानून की धज्जियां उड़ा देता था। उस दौरान उसका पाला योगी आदित्यनाथ से भी पड़ा, जो तब सांसद होते थे। आज योगी आदित्यनाथ के हाथों में यूपी की बागडोर है और उनका दावा है कि कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए मुख्तार को भी कानून तोड़ने की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये तस्वीरें अक्टूबर 2005 की हैं। तब भरत मिलाप कार्यक्रम के दौरान मऊ में दंगा भड़क गया था। उस वक्त दंगों के बीच मुख्तार अंसारी हथियार लहराते हुए खुली जीप से मऊ की सड़कों पर निकला। तो सवाल उठा कि क्या मुख्तार अंसारी कानून से बड़ा है? यह सवाल इसलिए भी उठा कि तब राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और निर्दलीय विधायक के तौर पर मुख्तार उन्हें समर्थन दे रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक वक्त मुख्तार अंसारी का खौफ इस कदर छाया रहता था कि लोग डर के साए में होते थे और सरकारें मौन व्रत पर। मऊ में अंसारी का काफिला सड़कों पर गुजरता था तो खुद ब खुद लोग किनारे हो जाते थे। तब गोरखपीठ के प्रमुख सन्यासी और सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने उसको चुनौती दी। इसलिए जब मऊ में दंगा हुआ तो दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ मऊ के लिए निकल पड़े थे। लेकिन काफिले की जिस गाड़ी में योगी बैठे थे उस पर पत्थर फेंका गया। योगी का आरोप था कि ये हमला मुख्तार ने कराया है, लेकिन पुलिस ने कुछ किया जिससे योगी का दर्द संसद में छलक उठा था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वक्त का पासा पलटा और आज यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। दूसरी तरफ मुख्तार को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण खत्म हो चुका है। ऐसे में व्हीलचेयर पर बैठा मुख्तार अब अपनी जान की दुहाई दे रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।